आज नया साल है, हाँ जी, नया साल है। कैसे शुरुआत करी आपने अपने दिन की? गौरी शंकर मंदिर के दर्शन करके, शंकर भगवान के बोलो शंकर भगवान की जय है। अपने आप से क्या वादा करेंगे आप? क्या तो वादा करेंगे, अच्छा काम होना चाहिए, अच्छा सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, देश दुनिया तरक्की करे, शांति सद्भावना रहे। जो आज का यूथ है जो आपको सुन रहा है, क्या मैसेज देंगे आप इस यूथ को? ईद को तो ये है भाई, धार्मिक अपने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में दर्शन करो, नशा पता से दूर रहो, गलत काम से दूर बचो। नया साल ये मेरा वैसे भी अंग्रेजों का साल है, ये हमारा तो अप्रैल में आता है, 1 अप्रैल को संवत आता है, अप्रैल में मनेगा। सद्भावना शांति प्रिय से। सरकार से क्या उम्मीद है 2026 में? सरकार से तो हर पब्लिक सारी उम्मीद रखा है, हर चीज़ की उम्मीद अच्छे बढ़िया नया साल पर तोहफे मिलें, गिफ्ट मिलें, दिवाली पे मिलें, होली पे मिलें, सब कुछ काम हो, यूथ को आगे बढ़ाए। हाँ, और सरकार सबको रोजगार दे, काम दे। रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही हैं? बढ़िया काम कर रही हैं। खुश हैं आप उनके कामों से? हाँ जी, खुश हैं। क्या अच्छा किया उन्होंने अब तक? अब तक तो थोड़ा टाइम हुआ है, अभी सीनियर सिटीजन की पेंशन का देखा मैंने, सीनियर सिटीजन के फार्म तो निकाल दिए हैं, और क्या नाम है, यमुना की साफ सफाई होने लग रही है, और यही काम है। इंटरनेशनल लेवल पे एक सवाल है मेरे पास। बोलो जी। भारत का दुश्मन कौन, पाकिस्तान या चाइना? भारत का तो चाइना भी दुश्मन है, और मेरी समझ तो अमेरिका भी दुश्मन है। कैसे? अमेरिका में जब भी हमारा साथ देने का टाइम आता है तभी धोखा देता है। मोदी जी तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिका का तो फ्रेंड नहीं रहा मेरी समझ से, मैंने नहीं रहा। अमेरिका जब जरूरत पड़ती है तब फ्रेंड है, जब उनकी जरूरत हटी तो नहीं फ्रेंड है। अमेरिका चाइना से कितना खतरा है हमको? पूरा खतरा है। कैसे? चाइना तो हमारा व्यापारिक तौर पर दुश्मन है, जिस उसने लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, जितना का व्यापार हमारा हिंदुस्तान में करने लग रहा है इस तरीके में, तो एक टाइम आएगा अंग्रेज जानते हैं, फिर गुलामी वाला मामला हो जाएगा। जो अंग्रेज आए थे उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी थी? उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, व्यापार के थ्रू तो आए थे। एक जगह व्यापार कराया, 2 जगह व्यापार कराया, 3 जगह व्यापार कराया। ऑफलाइन का काम बंद है, ऑनलाइन का ज़्यादा है। कल जोमेटो स्वेटी आए सारे स्ट्राइक कर रहे थे, ऑनलाइन का सारा सिस्टम है। ऑनलाइन में अधिकतर बाहर का काम है, जितने ICICI बैंक हैं या और बैंक हैं सारे अमेरिका का सिस्टम है। हालांकि ठीक है, हम आ सकते हैं, उसके भी साथ की ज़रूर है, लेकिन विश्वसनीय सूत्र नहीं रहा हमारा, विश्वसनीय दोस्त नहीं रहा, दोस्त हमारा रूस रहा। मोदी जी अभी रिटायरमेंट के तरफ बढ़ रहे हैं, अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? भाई इसके बारे में तो मैं क्या बताऊँ, राष्ट्रीय लेवल की बातें, मैं तो कोई किसी से आप किसको पसंद करते हैं कि ये बंदा अगला प्रधानमंत्री बन जाए? मेरी पसंद नहीं होगा भाई कुछ भी। हम तो ये कहते हैं जो भी बने अच्छा बने, देश की तरक्की हो, विकास हो, सबको साथ में लेकर कौन सब। कर सकता है देश की तरक्की और विकास? भाई मैं नहीं बता पाऊंगा। आप दबा रहे हैं अपनी मन की बात, खोल के नहीं बता रहे हैं। ऐसे कैसे बताऊंगा? मैं तो कहता हूँ मोदी जी रिटायर नहीं हुए, वही चलते रहे कुछ टाइम। 75 साल के हो गए मोदी जी, अब रिटायरमेंट ले लेने दीजिए, किसी और को आने दीजिए। राहुल गांधी के कैसे लगते हैं तुम्हें? ठीक है, राहुल गांधी भी ठीक है, वो हमारे देश के युवा नेता कहे जाते हैं। भाई मौका तो सबको मिलना चाहिए, मौके में तो कोई बुराई है नहीं। अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? मैं नहीं, इस बात को मैं नहीं बता सकता, वो तो जनता जनार्दन चाहेगी, जो वोट देगी वो सिस्टम। आप किसको चाहते हैं? मेरे जाने तो क्या होगा, मेरे जाने तो कुछ नहीं होगा। आपके एक वोट से सरकार बन जाती है। हाँ, सरकार तो एक वोट से बनती है, 2 वोट तो किसी का भी नहीं है। जूता पॉलिश करता उसका भी है, क्या प्लेन में चलता उसका भी एक ही है, एक ही। तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, सवाल ये है। प्रधानमंत्री का तो कोई कैंडिडेट सीट खाली होगी तभी तो होगा, जैसे गद्दी खाली होगी तभी तो पता चलेगा 2 कैंडिडेट है, उस पार्टी का ये, इस पार्टी का ये है। आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? तो मेरे हिसाब से मैं कैसे बताऊंगा, मेरे हिसाब से तो मैं नहीं बता पाऊंगा। इससे पहले केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में, कैसे काम किए थे उन्होंने? देखो काम उन्होंने ठीक किया, गलत किया, जब जनता संतुष्ट नहीं थी तो बीजेपी सरकार बनी, तो उसका काम से संतुष्ट नहीं थे लोग। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, दम नहीं घुटता क्या दिल्ली में? पोल्यूशन तो है, पोल्यूशन तो बहुत है, दम तो घुटता है, दम घुटता है। 400 पार AQI ना 400 पार तो सीट भी 400 पार थी, प्रदूषण भी 400 पार हो गया। लेकिन सीट तो 400 पार नहीं हो भाई। प्रदूषण भी कम हो जाएगा, हवा चल रही है, मौसम साफ हो गया, ठीक हो जाए। कूड़े के पहाड़ों का बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। कूड़े के पहाड़, चाहे वो गाजीपुर का हो, भलसवा का हो, चाहे कहीं का भी हो, कूड़े के पहाड़ को लेके क्या कहेंगे?
कूड़े के पहाड़ ठीक नहीं होंगे। जनता मूंगफली खाती है, पन्नी में डालती है, नाले में डाल देती है, कैसे हो? कहाँ जाना? कूड़े के पहाड़ को कहते हैं भाई, तो ये जानना पड़ेगा। आ जाएगा, निपटा रहे हैं, कर रहे हैं आ कोशिश। जाएगा। कहीं तो कर रहे होंगे व्यवस्था, कुछ तो कर रहे होगा सरकार। भाई सरकार की नीति है, अपनी स्ट्रेटजी क्यों बताएंगे? ये तो बता देंगे हाँ हम निपटा रहे हैं, हाँ स्ट्रेटजी। एक अलग सवाल पूछता हूँ, गाड़ी से चलते हैं बाइक से चलते हैं आप? मैं तो फिलहाल पैदल चल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिश करता हूँ। मेरा शुगर है, वेट कम करने के लिए पैदल चलता हूँ, वैसे मैं स्कूटी पे चलता हूँ। अच्छा, स्कूटी पे चलते हैं। जब आप स्कूटी पे रोड पे निकल के जाते हैं तो आप देखते हैं ये फॉग मशीन, बड़ा सा फायर, वो पानी बरसा रही है, हाँ बरसा रही है। कैसी लगती है जब वो चलती है? तो बारिश का मौसम सा लगता है, उससे क्या प्रदूषण कम हो? उससे कम नहीं होगा, ऐसे प्रदूषण कम नहीं होगा। जब तक ऊपर की बारिश नहीं आएगी तब तक प्रदूषण कम नहीं होगा। उससे तो कितना कंट्रोल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कई जगह पे वो ठीक तरीके से चलती है, कई जगह ऐसी जगह चलाते हैं कि जो बाइक वाला स्कूटी वाला वो पूरी तरह भीग जाता हाँ पानी, हाँ वो तो ऐसे चलाते हैं, ऐसे पानी चलता हो, पानी गिर जाता है ऊपर, जैसे है। सर्दी। रेखा गुप्ता आपको सुन रहे हैं, उस गाड़ी के लिए क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा भी गाड़ी को, ड्राइवर को ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी उनको सख्ती होनी चाहिए, उन्हें कंट्रोल में चलानी चाहिए। जो बंदा साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी पे पैदल चल रहा है, उनका ध्यान रखना चाहिए। पानी छलकना नहीं चाहिए, उनको पर गिरना नहीं चाहिए, कपड़े गिल्ले नहीं होने चाहिए। मैं भी ड्यूटी जाता हूँ तो मेरे ऊपर लगभग 2-3 जगह भीग ही जाता हूँ। तो मैडम रेखा गुप्ता से मिलकर जरूर बोलेंगे भाई ऐसा ना हो। मैं मिला भी हूँ 1-2 बार। अच्छा, आप मिले हैं सीएम मैडम से? हाँ मैडम से मिला हूँ मैं। क्या कहेंगे अगर आप वो आपको सुन रही हैं तो? मैं ये कहूँगा भी जनता की तरफ से जितना, जैसे 15 साल से 20 साल से दिल्ली से बाहर थे, यदि वो काम करेंगे तो दोबारा बार आएंगे। जनता की सुनो, जनता से वोट मिलना, जनता का सब काम होना है। जनता का वोट है, बड़ा मंत्री मिनिस्टर का भी एक वोट है और जूता पालिश का भी एक वोट है। एक वोट की ताकत है। आप जनता का काम ध्यान रखें, ख्याल रखें, महंगाई पे कंट्रोल रखें, प्रदूषण का ध्यान रखें, कूड़ा करकट का ध्यान रखें। अभी नए हैं, अभी उनको हम दोष नहीं दे सकते क्योंकि 3-4-5 महीने हुए हैं। जो भी है अभी टाइम लगेगा, करेंगे, लग रहे हैं, होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।